आम आदमी पार्टी ने बस्तर संभाग के जगदलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था बदली, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, पंजाब में अब लोगों को फ्री में बिजली दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का 15 लाख देने का जुमला झूठा निकला। बस्तर की जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला है। मोदी जी के हर बयान को जुमला बताया है आम आदमी पार्टी ने। शिक्षा के क्षेत्र में भी जीएसटी लगाकर रखा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हुआ और हमारे जवान शहीद हुए तब बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी बात, आप जब पटवारी के पास काम कराने जाते हो, दफ्तर में काम, पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर दिया है 1076, दिल्ली से ही लगता है, यहां से नहीं लगेगा। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वहां से आवाज आएगी हम आपके घर कितने बजे आए राशन कार्ड बनाने। आपको राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आती है सरकारी अफसर, आपके घर आता है काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, साफ तौर पर कहना है कि यहां पर कैसे 10 साल हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया। 1.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए, आज पूरे 1.5 साल हुए हैं। पूरी 36,097 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं मैं। बिजली बोर्ड में एसटीओ रखे गए, पटवारी रखे गए, नए क्लर्क रखे गए, नए हर एक विभाग में ऑफिसर रखे गए। हर किस्म की भर्ती हो रही है और लगातार चल रही है। पेपर होता है, हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होता है, हमारे पेपर लीक नहीं होता है। सुना आपने भगवंत मान को साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा आज भी उन्हीं मुद्दों को पकड़े हुए हैं जो 2013 में आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, भ्रष्टाचार के खास मुद्दे को लेकर। विस्तार से चर्चा करेंगे इस जनसभा में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हलचल थी और कितना जनता आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रही है। विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीधे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। शिखर, सबसे बड़ी चीज जहां पर इस सवाल उठता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां प्रचार कर रही है और अरविंद केजरीवाल आज भी 2013 के उस मुद्दों को पकड़े हुए हैं जो दूसरी पार्टियां शायद पीछे छोड़ चुकी हैं, भ्रष्टाचार के उस जमीनी स्तर के मुद्दे को कि क्या आपके यहां पटवारी रिश्वत मांगता है। ये एक अहम सवाल, मतलब साफ तौर पर भ्रष्टाचार का वो मुद्दा जिससे आम आदमी दो चार होता है। आज देश के अंदर कहा जाए तो सनातन धर्म की बहस से बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार का ये जो मुद्दा पकड़ा है, जनता कितनी प्रभावित दिखेगी इससे? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान बस्तर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी जो है वो जारी की है। चुनाव नज़दीक है, इस लिहाज से सभी प्रमुख पार्टियां जो हैं अपने अपने दावे वादे करती हुई नज़र आ रही है। चुनावी वादे जो है हर पार्टी करती हुई नज़र आएगी और इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी जारी की है। इन 10 गारंटियों पर अगर नज़र डालें तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत वो तमाम मुद्दे शामिल हैं जिसको लेकर लगातार हर विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे उठते रहे हैं वो मुद्दे इस बार भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में लेकर आई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि गारंटी सिर्फ हम दे रहे हैं और हमारी गारंटी सही है, बाकी लोग हमको देखकर गारंटी दे रहे हैं और वो फर्जी है। इस तरह से बात अरविंद केजरीवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने गारंटी दी है भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से ये बात कही है कि अधिकारी जो है पैसे मांगते हैं, लेकिन वो जो है टोल फ्री नंबर जारी करेंगे और टोल फ्री के माध्यम से सारे काम घर बैठे होंगे, क्योंकि दिल्ली में ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक की बात की गई है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि घर के करीब ही क्लिनिक खोला जाएगा, सरकारी जो सुविधा है वो दी जाएगी। इसके अलावा
जो पेशा कानून है आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है और इसी कानून को लेकर अरविंद केजरीवाल गारंटी भी देते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार आम आदमी पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में बनेगी तो पेशा कानून भी लागू किया जाएगा। ऐसे 10 गारंटी जो है अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से भी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। विशेष तौर पर बस्तर और सरगुजा ये 2 ऐसे संभाग हैं जहां आम आदमी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लेकिन फिलहाल जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल देते हुए नज़र आ रहे हैं, भगवंत मान देते हुए नज़र आ रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा ये चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से चुनावी रणनीतियों के तहत आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ये जरूर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इसे डैमेज करती हुई नजर आएगी। जी जरूर शिखर, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए। कहीं ना कहीं जो प्रचार चल रहा है उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा बड़ी पार्टियों पर, बीजेपी और कांग्रेस पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ सीटों पर भी शायद असर हो, क्योंकि जो बात की है और जिस तरह से प्रचार चल रहा है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, बस्तर में हो या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों के ऊपर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटियों की घोषणा की है। आपको बताते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की घोषणा है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, बेरोजगारों को भत्ता, सरकारी नौकरी और कर्मचारियों का जहां कहा जा रहा है कि नियमित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर गांव और गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, दिल्ली की तर्ज पर शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सबसे अहम मुद्दा शहीदों का सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। तो ये वही मुद्दे हैं जो आपने अभी तक पिछले 5 साल के अंदर या फिर उससे पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की जमीन पर इन मुद्दों को लेकर आम आदमी को और जिम्मेदारों को जूझते देखा होगा। लौटेंगे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन के पास। शिखर, सबसे बड़ी चीज जो 10 गारंटियां हैं, कुछ गारंटियां कहा जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस चला रही हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और दूसरी चीज कि कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर कितने आंदोलन हुए हैं सब जानते हैं और उसकी बात की जा रही है। तो लग रहा है कि 10 गारंटियों का जो एक जाल बुना जा रहा है, या कहा जाएगा कि 10 गारंटियों की जो बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शासन कर लिया छत्तीसगढ़ में। अब ऐसे में यदि तीसरा विकल्प तलाशना हो कोई पार्टी के रूप में, तो शायद आम आदमी पार्टी हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 10 गारंटी जो है वो दी है, उसमें बिजली बिल 300 यूनिट तक फ्री करने की बात कही है। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने की बात कही है, मोहल्ला क्लिनिक की बात कही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो महिलाओं को जो है प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। इन तमाम अगर बिंदुओं पर नज़र डालें तो 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान कांग्रेस जो है विपक्ष में थी, और विपक्ष में आने से पहले, विपक्ष में जब थी तो उस दौरान घोषणा पत्र जारी किया था, और घोषणा पत्र में इन बातों का उल्लेख भी था कि नियमितीकरण, जो अनियमित कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको नियमित किया जाएगा। हालांकि लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, नियमितीकरण की मांग जो है कर्मचारी उठाते हुए नजर आए, लेकिन कई विभागों के कर्मचारियों से जानकारी मांगी गई, अब तक नियमित नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं, ठीक वैसा ही स्कूल जो है दिल्ली में संचालित है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जरूर शिखर, तो बेहतर स्कूल और खुलेआम कहा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चलते हैं उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। तो वादे कई सारे किए हैं, अब चुनाव के बाद कितनी सीटें आती हैं और कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो साफ तौर पर लेकिन सबसे खास चीज जो रही है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया और मुद्दा सिर्फ वही पकड़ के रखा है जो 2013 में जिसको लेकर दिल्ली की सत्ता में बैठे थे, भ्रष्टाचार का। बहुत कम पार्टियां आपको मिलेंगी जिनके एजेंडे में साफ तौर पर लिखा हो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ या भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुद्दों की बात की जाती है, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार, और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो अभी भी अहम, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है।